4 महीने पे बेबी सडनली चेंज होने लगता है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर पेरेंट से पहले खुद से पूछना चाहिए। जो मेरा बेबी कर रहा है, क्या वो नॉर्मल वेरिएशन है या फिर मुझे थोड़ा अटेंशन देना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको क्लैरिटी दूंगी एस्टैब्लिश्ड माइलस्टोन गाइडलाइन के बेस पर, ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करें। 4 मंथ्स ब्रेन डेवलपमेंट का रैपिड वायरिंग फेज होता है, विजन इंप्रूव हो रही होती है, नेक मसल्स स्ट्रेंथन हो रहे होते हैं, सोशल बॉन्डिंग डीपर होती है। हर बेबी एग्जैक्ट सेम स्पीड पे ग्रो नहीं करता, लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। आज हम 3 चीजें देखेंगे। क्या नॉर्मल है, कब ऑब्जर्व करना चाहिए और हम घर पर क्या सपोर्ट दे सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेबी में कौन सी चीजें स्केरी लगती हैं मगर एकदम नॉर्मल हैं। व्हाट इज यूजुअली नॉर्मल एट 4 मंथ। 4 मंथ तक बेबी सोशल स्माइल क्लियरली शो करते हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, कूइंग साउंड निकालते हैं जैसे आ ऊ गू गू। टमी टाइम में हेड स्टेडी होल्ड करते हैं, हैंड्स को नोटिस करना स्टार्ट करते हैं, फेमिलियर वॉइस को सुनकर काम हो जाते हैं। और अगर ये सब ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है तो डायरेक्शन मोस्टली सही है। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, मगर प्रोग्रेस होना इम्पोर्टेंट है। व्हाट मे नीड योर अटेंशन। सबसे पहले बात करते हैं सोशल स्माइल की। 4 मंथ्स की एज पर मेजोरिटी बेबीज जब फेमिलियर फेस देखते हैं, स्पेशली मम्मा और पापा, तो स्माइल करते हैं। वो सिर्फ लिप्स मूव नहीं करते, वो कनेक्शन होता है। ये सोशल स्माइल इमोशनल ब्रेन सर्किट का अर्ली सिग्नल होता है। इसका मतलब बेबी आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है और इंटरेक्शन एंजॉय कर रहा है। अब इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए। अगर बेबी 1 या 2 दिन स्माइल नहीं करता, दैट इज नॉर्मल। बेबीज टायर्ड होते हैं, ओवर स्टिमुलेट होते हैं और कभी कभी मूड नहीं होता। लेकिन अगर 4 मंथ तक बेबी कंसिस्टेंटली आपको देखकर स्माइल नहीं करता, फेस पर रिस्पॉन्स नहीं देता, आई कांटेक्ट अवॉइड करता है या फिर इंटरेक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता, तब इसे कैजुअली इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ कीवर्ड है कंसिस्टेंसी। एक आइसोलेटेड मूवमेंट रेड फ्लैग नहीं होता, पैटर्न मैटर करता है। बेबी को ऑब्जर्व करिए, अलग अलग टाइम पर बेबी से इंटरेक्ट करिए, सॉफ्ट वॉइस में बेबी से बात कीजिए, फेस क्लोज लाइए, स्माइल कीजिए। अगर फिर भी बेबी रिस्पॉन्स रेयरली देता है, तब टाइम है पीडियाट्रिशियन से मिलकर इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने का। अर्ली डिस्कशन पैनिक नहीं होता, इट इज प्रोएक्टिव पेरेंटिंग। नंबर 2, वीक हेड कंट्रोल। 4 मंथ्स पर टमी टाइम में बेबी हेड लिफ्ट करता है। अगर हेड बिल्कुल फ्लॉपी लग रहा है या फिर होल्ड करने पर कंट्रोल नहीं आ रहा, सो मसल टोन इवेल्युएट करना हेल्पफुल हो सकता है। नंबर 3, नो वोकल साउंड्स। 4 मंथ की एज पर बेबीज प्लेफुल साउंड निकालते हैं। अगर बेबी बिल्कुल साइलेंट है, सिर्फ क्राई करता है लेकिन कूइंग बिल्कुल नहीं, तो हियरिंग क्वालिटी या स्टिमुलेशन लेवल ऑब्जर्व कीजिए। लैंग्वेज डेवलपमेंट इंटरेक्शन से बिल्ड होता है। नंबर 4, वेरी पैसिव बिहेवियर। अगर बेबी सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता है, हैंड्स मूव नहीं करता, फेस फॉलो नहीं करता, तो स्टिमुलेशन इंक्रीज कीजिए और पीडियाट्रिशियन से इस प्रॉब्लम पर बात कीजिए। व्हाट लुक्स स्केरी बट इट इज नॉर्मल। ये पार्ट पेरेंट्स स्किप कर देते हैं, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी बेबीज क्रॉस आई करते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। एक दिन बेबी काफी एक्टिव होता है और दूसरे दिन एकदम स्लीपी, ये एकदम नॉर्मल है। कभी कभी बेबी टमी टाइम पे थोड़ा प्रोटेस्ट करते हैं। ग्रोथ स्प्राउट के टाइम पर फजीनेस। हर अनयूजुअल चीज रेड फ्लैग नहीं होती। ब्रेन स्ट्रेट लाइन में ग्रो नहीं करता, वेव्स में ग्रो करता है। व्हाट आर कॉमन मिथ्स। मिथ, लड़के लेट डेवलप होते हैं। ट्रुथ, स्लाइटली वेरिएशन नॉर्मल है, लेकिन कंप्लीट डिले इग्नोर नहीं करना चाहिए। मिथ, फैमिली में सब लेट बोले हैं तो ये बेबी भी लेट बोलेगा। ट्रुथ, हर चाइल्ड का न्यूरोलॉजिकल पैटर्न यूनिक होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली में सब लेट बोले हैं तो ये बेबी भी लेट ही बोलना चाहिए। मिथ, 4 मंथ बहुत ही छोटी एज है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। रियलिटी, 4 मंथ्स डायरेक्शन सेटिंग स्टेज होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात,
आप बेबी के साथ क्या कर सकते हैं जिससे बेबी को हेल्प हो माइलस्टोन्स टाइम पर पहुंचने में। रोज बेबी को 15 से 20 मिनट टमी टाइम दीजिए। बेबी से फेस टू फेस इंटरेक्शन कीजिए। बेबी को देखकर स्माइल कीजिए, फिर पॉज कीजिए और बेबी के रिस्पॉन्स का वेट कीजिए। एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन यूज कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि बेबी कैसे रिस्पॉन्स करता है। सॉफ्ट रैटल से साउंड ट्रैकिंग प्रैक्टिस कीजिए। क्या आप जिस साइड में रैटल को मूव कर रहे हैं और बजा रहे हैं, बेबी उस तरफ देख रहा है? बेबी को नरेट कीजिए कि अब मम्मा आपको नहला रही है, अब मम्मा आपको फीड करवा रही है, अब मम्मा आपके कपड़े चेंज कर रही है। ब्रेन रेपिटेशन से स्ट्रेंथन होता है, स्क्रीन से नहीं, इंटरेक्शन से। Why अर्ली ऑब्जर्वेशन मैटर? अर्ली ऑब्जर्वेशन पैनिक नहीं होता है, अर्ली ऑब्जर्वेशन प्रोएक्टिव पेरेंटिंग होता है। अगर आपको कंसिस्टेंट कंसर्न लगता है तो कामली पीडियाट्रिशियन से डिस्कस कीजिए। क्लैरिटी होने से ओवर थिंकिंग नहीं होती। अपने बेबी को कभी भी किसी दूसरे बेबी के साथ कंपेयर मत कीजिए। इंस्टाग्राम बेबीज एडिटेड होते हैं, रियल बेबीज ब्यूटीफुली इम्परफेक्ट होते हैं। पेरेंट्स का काम सिर्फ ये है कि वो बेबी को ऑब्जर्व करें, कनेक्ट करें और सपोर्ट करें। अवेयर पेरेंट एंशियस नहीं होते, अवेयर पेरेंट्स इन्फॉर्म्ड होते हैं। अगर आपका बेबी भी 4 मंथ्स का है तो कमेंट में लिखिए 4M और बताइए कि आपका बेबी टमी टाइम एंजॉय करता है या प्रोटेस्ट करता है। मैं सारे ही कमेंट्स पर्सनली रीड करती हूँ और रिस्पॉन्स करती हूँ।